बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैक्रोनी बना रही हूँ सब्जियों वाली। तो ये मेरे पास स्क्रू टाइप मैक्रोनी है और ये एल्बो, ये दोनों मैंने मिक्स कर ली हैं। ठीक है। अच्छा, ये हरी प्याज है लंबाई में कटी हुई, गाजर है ये भी लंबाई में कटी हुई। ठीक है। और ये शिमला मिर्च है। तो ये एक गाजर है जिसे मैंने बारीक काटा है, एक ही हरी प्याज है, इसको मैंने बारीक काटा, और एक ही छोटी सी शिमला मिर्च है। अच्छा, इसमें डलेगा सोया सॉस, चिली सॉस, पेरी पेरी सॉस, मेयोनीज, और ये बैक पार्लर में से जो स्पेगेटी में से निकलता है मसाला, कोई भी हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई मखसूस हो, जो भी आपके पास हो वो डलेगा। पहले तो मैं इसको उबालूंगी, उसके बाद ये सारी चीज़ें डालूंगी आपके सामने, सब कुछ अंदाजे से, जायके के हिसाब से। तो इसलिए कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच, नहीं। हम आराम से बनाएंगे और सहूलत से जो हमें समझ आ रहा होगा मसाला वो डालेंगे, और ये बहुत थोड़े से सामान से लेकिन बहुत लजीज बनेगी। तो चलें, पहले मैं इसको बॉईल करके आती हूँ, फिर उसके बाद हम इसे बनाना शुरू करेंगे। ये पानी को मैंने बॉईल होने रख दिया है। इसमें मैंने 1/4 चम्मच नमक डाला है और 1 टीस्पून के करीब ऑयल, और कुछ भी नहीं है। बस फिर मैं इसमें मैक्रोनी डाल दूँगी। जब ये बॉईल हो जाएगा बामुश्किल हम 10 मिनट इसको बॉईल करेंगे और फिर निकाल के फिर इसको बनाना शुरू करेंगे। तो मिलते हैं इसको बॉईल होने के बाद। ये बॉईल हो रही है, बस इसे हम 80% जो होगा ना उसको गलाएंगे, क्योंकि वे ज़ाहिर है वो कुक होगा उसमें ही पक जाता है। तो हम ज़्यादा इसको कुक करेंगे तो ये चिपकता है, फिर वो मज़े का नहीं लगता। खिला खिला सा बनता है, वो अच्छा लगता है। बस ये उबल जाएगा, फिर इसका पानी निकाल के और इसे ठंडे पानी से गुजारेंगे, और बस फिर बनाना शुरू करते हैं। झटपट सा मैक्रोनी। सर्दियाँ आ गई हैं, अच्छी अच्छी सब्ज़ियाँ आ रही हैं, तो हर चीज़ अब दस्तयाब है। महंगी ज़रूर है, लेकिन ज़रूरी नहीं आप बहुत ज़्यादा लें, हल्का फुल्का भी लेके हर चीज़ बनाई जा सकती है। तो बस इसे बॉईल होने दें, फिर मैं आती हूँ। ये 4 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल डाला है और 1 टीस्पून मक्खन डाल दिया है। अब इसके बाद मैं इसमें ये 2 जवे लहसुन के बारीक काट के और 1 छोटी प्याज है, 2 लहसुन के जवे हैं और 1 छोटी प्याज है, इसको मैंने बारीक काट के बस मैं इसमें डाल दूँगी। अब ये ज़रा 2 मिनट हो गए इसको। अब इसमें सबसे पहले हम गाजर को डाल देंगे, क्योंकि गाजर थोड़ी सख्त होती है, इस वजह से। बस इसे 2 से 3 मिनट तक हमने कुक करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, ताकि ये क्रंची रहे, तो उसका मज़ा अलग ही आता है। मैक्रोनी बॉईल हो चुकी है। अच्छा, ये देख लें, ये मैंने 2 चुटकी कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं, और ये मैगी का मसाला 1 टीस्पून लिया है, आधा टीस्पून काली मिर्चें ली हैं, हस्बे पसंद नमक लिया है, और ये सब चीज़ें भी डलेंगी। जैसे जैसे ये पकता जाएगा हम इसमें डालते जाएंगे। ये 2 मिनट कुक हो जाए, फिर इसके अंदर मैं मसाले और मैक्रोनी डाल दूँगी। पहले मसाले डालेंगे। अब ये जो मसाले हैं वो इसमें डाल देते हैं। सोया सॉस तकरीबन 1 टेबल स्पून, चिली सॉस 1 टेबल स्पून, पेरी पेरी सॉस 1 टीस्पून। निकल जा बेटा। बस इसको मिक्स कर लें। मैक्रोनी वेज बहुत अच्छी बनती है वेज के साथ,
तो ये आप लोग बना लें, अच्छी लगेगी। ज़रूरी नहीं है चिकन डाला जाए। ये देखें गाजर मसाले में पक रही है, आँच थोड़ी कम कर देती हूँ। मैक्रोनी वेज के साथ भी बहुत अच्छी बनती है। गाजर बंद गोभी मैंने डाली नहीं है, शिमला मिर्च और हरी प्याज हम डालेंगे। बस अब ये इतना कुक हो चुका है। अब इसके अंदर ये मैक्रोनी डाल दें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और मसाले को चख लें कि कैसा है। बस मैं इसको मिक्स करती हूँ। अब इसमें मेयोनीज़ डाल देते हैं हम। मसाले तकरीबन सब सही थे, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रा ज़रूरत हुई भी तो हम चिली सॉस ही डालेंगे। बस ये इसमें मिक्स करके और ऊपर से शिमला मिर्च वगैरह और हरी प्याज को डाल देंगे और ये हमारी शानदार वेज मैक्रोनी तैयार है। अब ये मैंने इसमें शिमला और हरी प्याज डाल दिए और ये हमारा तकरीबन तैयार हो गया है। मेयोनीज़ अच्छी तरह से मिल चुकी है और ये बहुत ही मज़े की मैक्रोनी बनी है। तो ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही है। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं कि आसान रेसिपी बन रही है इस चैनल पे। तो ज़रूर आएँ और अपने दोस्तों को भी लाएँ। अल्लाह हाफिज़। ये हो गई है मैक्रोनी सब्जियों के साथ तैयार, बहुत ज़बरदस्त, मज़ेदार और बहुत ही लजीज बनी है। ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। ज़रूर बनाएं। अल्लाह हाफिज़।